नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बारी मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा और सूर्य की डिग्री जो है 12 डिग्री से अंतर रहने पे आपको 1 दिन की बात होती है। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ कि जब आप कुंडली देखेंगे, तो कुंडली से कैसे पता करेंगे। हो सकता है कि आपने वो पाठ देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको वो समझ नहीं आया होगा। तो समझ तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक आध एग्जाम्पल करवा देता हूँ, तो जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारी कुंडली है। आप तो जानते ही हैं कि 12 भाव होते हैं। देखिए, भाव ऐसे लिख रहा हूँ मैं। कुंडली में कभी भी भाव लिखा हुआ नहीं आता है। वो आपको पता होना चाहिए कि यही भाव है। इसके अलावा कोई भाव नहीं है। इस पे जब भी लिखी आएंगी तो राशियां ही लिखी आएंगी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूँ कि भाव लिखा हुआ नहीं आएगा किसी भी कुंडली में। भाव आपको पता होना चाहिए कि पहला भाव यही है, दूसरा यही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये 12 भाव है। ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए कि ये कालपुरुष की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये राशियां हैं। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, राशियां, वो राशियां हैं। तो अब ऐसे राशियों में, तो मान लीजिए कि सन यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठे हैं, और सूर्य यहाँ पे 10 डिग्री के बैठे हुए हैं। ठीक है। सन यहाँ पे 10 डिग्री के बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जो है यहाँ बैठे हुए हैं। मून लिख देता हूं मैं, सन लिख दिया वहां, तो मून यहाँ लिख देता हूँ। मून यहाँ पे 10 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो अब जरा समझिए, यहाँ पर सन कहाँ है। मतलब दो तरीके में बताता हूँ, बड़ा अच्छा है। एक लंबा कैलकुलेशन करना है, एक मतलब लंबा क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो इसी तरह से होगा। सन कहाँ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में है। ठीक है। थर्ड हाउस में कितने डिग्री का, 10 डिग्री का है। तो फर्स्ट, सेकंड, यानी कि 2 हाउस क्रॉस कर चुका है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन पास, क्योंकि 2 साइन पास कर चुका है। ठीक है। और 10 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है। चंद्रमा कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइन पास है चंद्रमा। ठीक है। कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का। अभी 10 डिग्री उदाहरण ले लीजिए। ठीक है। 10 डिग्री। अब अंतर देखिए, 70 डिग्री। ठीक है। और ये कितना हुआ, 180, 190 डिग्री। माइनस कर लीजिए, 120 डिग्री। 12 से भाग दीजिए। ठीक है। 10वीं। ठीक है। इसको 11 डिग्री कर लीजिए आप, या 12 डिग्री कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे 12 डिग्री है। ठीक है। तो अब हमारा 192 डिग्री हो गया। ठीक है। अंतर क्या आ गया, 122 डिग्री। ठीक है। जरा डिवाइड करता हूं मैं, 12, 122, 10, शेष बचा 2। ये 10 तिथि गत हो चुकी है। ठीक है। और ये 11वीं तिथि में चंद्रमा जा रहा है। बात को समझिएगा। ये जो शेषफल बचा, वो 11वीं तिथि है, और ये 10 तिथि भोग चुका है, और ये 11वीं तिथि है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। दोनों के डिफरेंसेज को लेना है। ये दोनों के डिफरेंसेज कितना है, डिफरेंसेज आप देख लीजिए कितना डिफरेंसेज है। दूसरा उदाहरण फिर से लेता हूं। सन यहाँ पे 18 डिग्री का है। ठीक है।
और मून जो है यहाँ पे 22 डिग्री का है, या यहाँ नहीं कहिए, मून 22 डिग्री, ठीक है। अब चीज को समझिएगा, सन कितनी राशि भोग चुका है, 1 2 3 4, तो 4 साइन पास कितना, 18 डिग्री सन। हम जानते हैं कि एक साइन 30 डिग्री का होता है, तो 4 इंटू 30 120 और 8 18 प्लस 18 138 डिग्री। मेरी बात समझ रहे होंगे। मून को देखते हैं, मून 11 साइन पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साइन भोग चुका है, 12वें साइन में है, तो 11 साइन पास मून कितने डिग्री का है, 22 डिग्री का है। 11 गुना 13 30 330 डिग्री, अब प्लस 22 डिग्री 352 डिग्री 352 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 352 अब 138, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 1 गया 214, 214 को 12 से भाग दीजिए, ये 214 डिग्री मून और सन के बीच का डिफरेंस है। मेरी बात समझिएगा, डिफरेंस है दोनों के बीच का। 12 से 214 को भाग देंगे, क्योंकि 12 डिग्री बराबर एक दिन होता है चंद्रमा का, तो 214 को भाग दिए तो 12 का 12, 9 बचा 94, 12 से 84, 0, 9 में से 8 10। अब यहाँ देखिए रिजल्ट जो आया 17, 17 क्या है हमारा, 17 और ये जो हो गया प्लस 1 हो गया 18वां दिन। 18वां दिन कहाँ से, अमावस्या से, यानी कि शुक्ल पक्ष का 15 दिन, ठीक है ना, यानी कि 180 दिन ये गुजार चुका है, ठीक है। अब 15 के बाद 16 17 और 18 कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, ये कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, समझिएगा। 180 डिग्री के बाद फिर से गिनती शुरू होगी हमको, पहली से, प्रथमा से, द्वितीया तृतीया चतुर्थी, तो ये 180 डिग्री के बाद ये बढ़ गया है, तो आपको ये कृष्ण पक्ष है। अगर नहीं है तो मैं एक और उदाहरण लेता हूं। सन यहां है, ठीक है, मून यहां है, 12 डिग्री 10 डिग्री, अंतर देखिए, 30 40 डिग्री, एक 1 साइन पास 10 डिग्री, 30 10 40 डिग्री, यानी कि सन 40 डिग्री। अगर आपको बात करें यहाँ पर 9 साइन पास और 10वां में, तो 9 साइन पास और 12 डिग्री, 270 12 282 डिग्री। अब 282 में 40 डिग्री घटा देंगे तो 242 डिग्री, सॉरी 242 डिग्री, 242 डिग्री डिवाइड कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए। हम जानते हैं कि 180 डिग्री तक ही, 180 डिग्री ही पूर्णिमा है, ठीक है। तो ये अब कृष्ण पक्ष में चला जाएगा, 180 डिग्री से ऊपर 242, तो भाग दीजिए, 12 दूनी 24, यानी कि 20 बार में चला गया और शेष 2 बचा, तो शेष जो बचा
+1 कर देंगे, यानी 21वीं तिथि है। अगर हम बात करें तो 15 तक पूर्णिमा हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21 षष्ठी तिथि है कृष्ण पक्ष की। उम्मीद है आपको चंद्रमा का सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं उदाहरण इसलिए दिया कि कुछ लोगों को शायद ना समझ में आए, तो इसलिए बेहतर तरीके से समझ जाएं कि आप अपनी कुंडली से कैसे देख पाएंगे कि चंद्रमा से सन की दूरी कितनी है। मैं यहीं पे थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे गौर कीजिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं वो कंटिन्यू, तो वो जरूर कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। अब सन यहाँ है, कहीं भी हो, ठीक है ना, आप मान के चलिएगा, ठीक है ना, कि सन से 1, 2, 3, 1, 2 अगर ये रहिएगा तो इधर बली है, ठीक है, ये पक्ष बली है, ये बढ़िया पोजीशन है, ये बढ़िया पोजीशन है, ये बढ़िया पोजीशन, ये बढ़िया पोजीशन है और ये बढ़िया पोजीशन है, ठीक है। 3 घर आगे पीछे छोड़ दीजिए ना, उसको चंद्रमा को छोड़ दीजिए, ये आपका बली पोजीशन है। हालांकि यहाँ पे भी ठीक पोजीशन है, लेकिन ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन तो पोजीशन तो चंद्रमा मतलब स्थिति ही खराब हो जाएगी, आपकी मानसिक स्थिति पीड़ा देगा। तो आप मान के चलिए कि 3 घर आगे पीछे छोड़ दीजिए चंद्रमा को, और उसके बाद देखिए कि अगर आपका बली है तो फिर आपका मानसिक स्थिति, मतलब मानसिक स्थिति पागल नहीं, मतलब मन का जो उतार चढ़ाव जो है, मन जो बेचैन होता है, दिमाग जो बेचैन होता है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, तो यहाँ रहेगा चंद्रमा तो पॉजिटिव सोचिएगा, यहाँ रहेगा तो निगेटिव थॉट्स आते रहेंगे आपके दिमाग में। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया, आगे चलिएगा तो लंबे से बताऊंगा और समझाऊंगा। हालांकि इतने पे तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे चंद्रमा बली है और कहाँ पे चंद्रमा बली नहीं है। तो इन चीजों को समझिएगा, और ये उदाहरण से हमको लगता है कि अब आप लोग खुद से कुंडली खोल के और देखना सीख जाएंगे और घर के लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि आज एकादशी है, कल द्वादशी है, कल परसों पूर्णिमा है, कल पंचमी है, शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो बस ये कुंडली खोल के देखिए आप। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ट्रिपल एस एस्ट्रो। धन्यवाद।